हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो उस वीडियो में काफ़ी लोगों के सवाल आए थे कि डॉक्टर साहब, हमें कुकिंग ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए खाने के लिए, या तेल कौन सा हम यूज़ करें अगर हम घर में कोई भी चीज़ बनाते हैं, उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज की वीडियो इसी पर आधारित है। आज हम बात करेंगे कि कुकिंग ऑयल इंडियन सिनेरियो में आप कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन, और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कुकिंग ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फूड का। कुकिंग ऑयल जो है हमारे खाने में एक फ्लेवर ऐड करता है, एक टेस्ट ऐड करता है, जिससे कि खाना हमें बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। पर कुकिंग में कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए, इस बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है। और कन्फ्यूज़न भी एक स्वाभाविक है, बिकॉज आजकल मार्केट में बहुत सारे कुकिंग ऑयल की टाइप और वैराइटीज़ अवेलेबल है, और अक्सर एक कॉमन इंसान जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कुकिंग ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो एक जनरल रूल, चाहे वो कोई भी डाइट हो, चाहे किसी को अगर कोई डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या किसी को ओबेसिटी है या किसी को कोई भी बीमारी नहीं है, तो जनरल रिकमेंडेशन हम डॉक्टर्स की यही होती है कि आप ऑयल जितना कम हो यूज़ कीजिए। हम अगर ऑयल्स की टाइप पे बात करें तो सबसे पहले फैटी एसिड्स को हम डिवाइड करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स दोस्तों बहुत ही हानिकारक मानी गई है हमारी सेहत के लिए। सैचुरेटेड फैट्स जो है वो आपके बटर में पाया जाता है, अगर आप होल मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं जो स्किम्ड नहीं है तो उसमें पाया जाता है, रेड मीट में पाया जाता है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हैं तो एनिमल की स्किन, चाहे वो चिकन की हो चाहे वो लैम की हो, तो उसमें पाया जाता है। सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो बहुत अच्छे सोर्स नहीं माने गए हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। वहीं सैचुरेटेड फैट्स में एक कंपोनेंट होता है ट्रांस फैटी एसिड्स का। तो फैटी एसिड्स में अगर जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, वो ट्रांस फैट्स होते हैं। अब ये ट्रांस फैट्स जो है वो हर किसी प्रोडक्ट में पाए जाते हैं जो भी कैंड है, जो भी पैकेज फूड आ रहा है मान लीजिए, उसमें ट्रांस फैट्स आपको मिलेंगे। आप अगर पेस्ट्री खा रहे हैं, अगर आप बेकरी की कोई भी चीज़ ले रहे हैं दोस्तों, तो सारी ट्रांस फैट से ही प्रिपेयर होती है। इसके अलावा अगर आप फ्रेंच फ्राइज़ ले लीजिए, आप स्नैक्स ले लीजिए, आप अगर चिप्स भी खा रहे हैं दोस्तों, अगर आप पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं फ्राइड वाले, तो वो भी ट्रांस फैट से उसमें भर भर के मात्रा होती है। और ट्रांस फैट्स का हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के साथ डायरेक्ट लिंक पाया गया है काफ़ी स्टडीज़ में। अक्सर कंपनीज़ क्या करती हैं कि लेबल पे लिख देती हैं कि इट हैज़ वेरी लो ट्रांस फैट्स, लेकिन वेरी लो से उनका मतलब होता है कि लेस देन 0.5 ग्राम्स पर सर्विंग। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ की सर्विंग ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में कितनी ज़्यादा क्वांटिटी जाएगी ट्रांस फैट्स की। तो इसलिए कंपनीज़ के लेवल पे मत जाइए कि कंपनीज़ ने लिख दिया है कि ये ज़ीरो फैट शुगर है या ज़ीरो ट्रांस फैट्स है। उसमें मिनिमल अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट्स होता ही होता है, और वो भी वो एक सर्विंग के लिए बोलते हैं। अगर आप मल्टीपल सर्विंग्स लेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसी पैकेज चीज़ें खाएंगे या बेकरी वाली चीज़ें खाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स अपनी बॉडी में जाएगा और उससे आपको हार्ट अटैक वगैरह के रिस्क हो सकती है। अब ये ट्रांस फैट्स इतना क्यों यूज़ होता है? ट्रांस फैट्स इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है प्रिपरेशन में क्योंकि ये बहुत ही सस्ता होता है दोस्तों। इसको आप आराम से डीप फ्राई कर सकते हैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। माने कि अगर आप किसी भी तेल को बॉईल करते हैं या गर्म करते हैं तो वो भाप में बन के कुछ टेम्परेचर बाद वो भाप में तब्दील होने लगता है, लेकिन ट्रांस फैट्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनमें हम डीप फ्राई करते हैं चीज़ों को। जो बाहर की चीज़ें होती हैं, अगर मान लीजिए आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या बाहर खाना खा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं दोस्तों कि एक ही तेल को बार बार रीयूज़ करते रहते हैं पूरे दिन। अब एक ही तेल में बार बार फ्राई करने से ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आप किसी भी तेल को बार बार यूज़ करेंगे तो उसमें ट्रांस फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वही अगर आप फूड कंज्यूम करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए वो कितना ज़्यादा नुकसानदेह होगा। इसलिए आपने भी सुना होगा कि कुछ डॉक्टर्स और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि बार बार बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। उसका मेन रीज़न यही है। अब ये तो होगी बुरे तेल की बात। अब हम बात करेंगे कि अच्छे ऑयल्स आपके लिए क्या क्या हैं। देखिए, फैटी एसिड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम डिवाइड करते हैं सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसमें भी दो तरीके की चीज़ें हैं, पॉली अनसैचुरेटेड जिसको हम पूफा कहते हैं, और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको हम मूफा कहते हैं। अब पूफा में ही आगे ओमेगा 3 या ओमेगा 6 भी आता है। तो ये दोनों फैटी एसिड्स यानी कि पूफा और मूफा आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ ने ये शो किया है कि मूफा या पूफा वाली चीज़ें खाने से आपकी ब्लड में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम होता है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक मेजर रीज़न माना गया है बैड कोलेस्ट्रॉल का और हार्ट अटैक का। अब हम जानेंगे कि मूफा और पूफा किस किस में होता है। देखिए, मूफा जो पाया जाता है वो ऑलिव ऑयल में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है। कोई भी आप नट का अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्राउंड नट ऑयल यूज़ कर रहे हैं या आलमंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं,
तो उसमें मूफा की क्वांटिटी भरपूर होती है। मूफा जो है फिश ऑयल में बहुत ज़्यादा होता है, वॉलनट्स में बहुत ज़्यादा होता है, फ्लैक्स सीड्स में बहुत ज़्यादा होता है, चिया सीड्स में बहुत ज़्यादा भरपूर पाया जाता है, सनफ्लावर सैफलोवर ऑयल उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पूफा की क्वांटिटी पाई जाती है। तो ये सब भरपूर सोर्स हैं मूफा और पूफा के, तो ये ऑयल्स आपको ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि खाना बनाते हुए आपको कौन से कुकिंग ऑयल का यूज़ करना चाहिए। देखिए दोस्तों, खाना बनाते हुए जब भी हम किसी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो एक टेक्निकल टर्म होती है, उसको हम बोलते हैं स्मोकिंग पॉइंट। कोई एक तेल जो है वो पूरी तरह आपकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, बिकॉज हर एक तेल का अलग अलग स्मोकिंग पॉइंट होता है। स्मोकिंग पॉइंट उसको हम कहते हैं कि जब आप किसी तेल को गर्म करते हैं तो उसमें से स्टीम निकलने लगती है, वो ज़्यादा उबलने लगता है। उस टाइम क्या होता है दोस्तों, अगर आप पूफा या मूफा रिच ऑयल भी उस टाइम यूज़ करेंगे और अगर आप उसको स्मोकिंग पॉइंट तक पहुंचा देंगे जिस पे कि उसमें भाप निकलने लगे, तो उस टाइम वो तेल जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया होता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडेंट्स और काफ़ी ज़्यादा कार्सिनोजेनिक और म्यूटाजेंट्स प्रेजेंट होने लगते हैं। इसलिए हम ये बोलते हैं कि किसी भी तेल को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको उसका स्मोकिंग पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे कि आपने भी काफ़ी सुना होगा कि ऑलिव ऑयल बेस्ट है कुकिंग के लिए, लेकिन दोस्तों ऑलिव ऑयल को आप डीप फ्राइंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑलिव ऑयल का जो स्मोकिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम है। फ्राइंग के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए होता है 170 से 180 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, या कभी कभी उससे ज़्यादा भी जाना होता है। लेकिन ऑलिव ऑयल जो है वो खाली 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पे ही उसका स्मोकिंग पॉइंट रीच हो जाता है। तो ऑलिव ऑयल को अगर आप डीप फ्राइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको उल्टा हार्म ही करेगा, वो बेनिफिट नहीं देगा। ऑलिव ऑयल को जब आप चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, रॉ कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसको आप या तो एयर फ्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या बिल्कुल हल्की फ्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। डीप फ्राइंग के लिए कभी भी ऑलिव ऑयल को यूज़ नहीं करना चाहिए। या आप कभी तड़का लगाते हैं तो उस टाइम पे भी ऑलिव ऑयल को आप यूज़ कर सकते हैं। बात करें अगर मस्टर्ड ऑयल की, तो मस्टर्ड ऑयल में जो सैचुरेटेड फैट्स की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम से ये यूज़ भी होता रहा है कुकिंग के लिए मस्टर्ड ऑयल। लेकिन आपको पता है दोस्तों, यूएसए और यूके में ये मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल बैंड है। उसका रीज़न ये है कि मस्टर्ड ऑयल में उन्होंने ये पाया है कि एरोसिस एसिड एक केमिकल है जो मस्टर्ड ऑयल में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, उसकी क्वांटिटी जो है वो हार्ट अटैक को बढ़ावा देती है। ऐसे यूएसए और यूके की रिसर्च में आया है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर आप कभी भी मस्टर्ड ऑयल परचेज़ करें तो उस पर ये ज़रूर देख लीजिए कि उस पर लो एरोसिस एसिड कंटेंट का लेबल है कि नहीं। अगर एरोसिस एसिड उसमें लो नहीं है तो वो बोलते हैं कि आप मस्टर्ड ऑयल पूरा अवॉइड करो। लेकिन इंडियन सिनेरियो की जो रिसर्च है उसमें ये पाया गया है कि मस्टर्ड ऑयल का इतना ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट नहीं होता है और आप सेफली मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज मस्टर्ड ऑयल चीप भी है और काफ़ी लंबे टाइम से हमारे फोर फादर्स की जनरेशन से ये यूज़ आता रहा है। तो मस्टर्ड ऑयल हम कह सकते हैं कि एक सेफेस्ट ऑप्शन है कुकिंग के लिए अगर आप इंडियन सिनेरियो की बात करें तो। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में डेली बेसिस पे मस्टर्ड ऑयल को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें एरोसिस एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और इससे हार्ट अटैक के चांसेस थोड़े बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये एनिमल मॉडल्स में पाया गया है। जहाँ तक रिफाइंड ऑयल की बात है दोस्तों, रिफाइंड ऑयल में यूजली ये हमारी रिसर्च कहती है कि जब एक ऑयल प्रोड्यूस होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी वेजिटेबल से ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसका टेस्ट बिल्कुल फ्लैट होता है और कभी कभार बदबूदार भी होता है। तो रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिससे हाइड्रोजनेशन की जाती है तेल की, उसमें कुछ टेस्ट ऐड किया जाता है, उसमें अच्छी स्मेल एक ऐड की जाती है, जिससे कि अगर कंज्यूमर कोई खाए तो उसको अच्छे टेस्ट का अनुभव हो। लेकिन रिफाइनिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब रिफाइनिंग होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वाइटामिन्स और मिनरल्स जो है वो तेल से रिमूव हो जाते हैं और रिफाइनिंग से हाइड्रोजनेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण तेल में कुछ ट्रांस फैट्स की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कभी कभी। तो इसलिए रिफाइंड ऑयल हमेशा हर चीज़ के लिए बेस्ट नहीं है। हाँ, अगर आपको डीप फ्राइंग करनी है तो, क्योंकि रिफाइंड ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको डीप फ्राई कर रही हैं चीज़ें तो वहाँ पे आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखिए दोस्तों कि रिफाइंड ऑयल को भी बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे डीप फ्राइंग वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। फिर आजकल एक और ऑयल का ट्रेंड चल पड़ा है इंडिया में, जिसको हम कच्ची घानी तेल बोल रहे हैं। देखिए, कच्ची घानी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब होता है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वेजिटेबल्स से या किसी भी सीड्स से जब ऑयल प्रोड्यूस होता है तो वो यूजली रिफाइनिंग के लिए भेजा जाता है उसको, उसमें ऐड टेस्ट करने के लिए। लेकिन कच्ची घानी या कोल्ड प्रेस जो ऑयल होता है वो बिल्कुल नेचुरल वे से, जैसा कि सीड्स को अगर क्रश किया वहाँ पे, तो क्रशिंग के बाद ही जो तेल प्रोड्यूस हो रहा है उसको जस्ट बहुत ही माइल्ड सी रिफाइनिंग होती है और उसके बाद वो कंज्यूमर लेवल पे भेज दिया जाता है।
तो कच्ची घानी तेल एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कच्ची घानी तेल काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपकी सेहत के लिए। उसमें पूफा और मुफा की क्वांटिटी बहुत अच्छी है और सैचुरेटेड फैट्स काफ़ी कम क्वांटिटी में है। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा तेल यूज़ में है। फॉर एग्जांपल सोयाबीन ऑयल की मैं बात करूँ या कोकोनट ऑयल की बात करूँ या ग्राउंडनट ऑयल की बात करूँ या देसी घी की बात करूँ, तो ये सारे ही तेल में सैचुरेटेड फैट्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है दोस्तों, और पूफा और मुफा की क्वांटिटी थोड़ी बनिस्बत कम होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मत यूज़ कीजिए कि आप डेली बेसिस पे यूज़ करें। आप महीने में इनको यूज़ कर लीजिए, फिर आप शिफ्ट कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल की तरफ या कच्ची घानी ऑयल की तरफ। एक और तेल काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आजकल चल रहा है जिसको हम सैफ्लॉवर ऑयल बोलते हैं। वो दो तेल का मिक्सचर है, राइस ब्राइन ऑयल और सैफ्लॉवर ऑयल। तो राइस ब्राइन ऑयल को जो है बिल्कुल रिफ़ाइन किया जाता है, क्योंकि राइस ब्राइन ऑयल जो है वो काफ़ी क्रूड होता है जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी, तो इसलिए उसको रिफाइनिंग के लिए भेजा जाता है। और सैफ्लॉवर ऑयल में जो पूफा और मुफा की क्वांटिटी भी अच्छी होती है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन अगेन दोस्तों मैं यही कहूँगा, क्योंकि राइस ब्राइन ऑयल यहाँ पे रिफाइंड क्वांटिटी में मिल रहा है हमें, तो इसको भी जितना मिनिमम हो सके उतना ही यूज़ करना चाहिए। और एक एंड में मैं बात कहना चाहूँगा दोस्तों, डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑयल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको तो हम घी, बटर, मक्खन और छाछ एट्सेट्रा खाने को बोलते हैं, उसको हम कोई परहेज़ नहीं करने को बोलते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान की, तो अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ हो गई है या किसी को हाइपरटेंशन है या पीसीओडी है या ओबेसिटी है, तो उसको हम यही बोलते हैं कि आप बिल्कुल तेल का क्वांटिटी अपनी डाइट में से कम कीजिए। बिकॉज ग्रोइंग एज में अलग रिक्वायरमेंट होती है। ग्रोइंग एज में हड्डियाँ ग्रो कर रही है, बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो उस एज में हम बोल सकते हैं कि भैया हाँ, आप बटर खा सकते हैं, घी खा सकते हैं, मक्खन खा सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी खा लो। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, फॉर एग्जांपल आप 20s में पहुंचते हैं, फिर 30s में पहुंचते हैं, फिर 40s में पहुंचते हैं, वहाँ पे जाके कई लोगों को ओबेसिटी हो जाती है, कईयों को हाइपरटेंशन हो जाती है और बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती हैं। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि अगर आप 30 ईयर्स से अबव हैं तो अपनी डाइट में बिल्कुल ऑयल का रिस्ट्रिक्शन शुरू कर दीजिए। अगर आपको 20 ईयर्स एज है और आपको थोड़ी ओबेसिटी है, आपको पीसीओडी है, तो उस केस में भी आपको तेल की रिस्ट्रिक्शन रखनी है। तो इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बोलूँ तो आप कच्ची घानी तेल यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए, आप सनफ्लावर ऑयल या सेफोला ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और बेस्ट ऑयल जो होता है वो कम्बिनेशन होता है सभी का। तो आपको रोटेशनल बेसिस पे ये सब ऑयल्स यूज़ करने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप 1-2 महीने मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए, 1-2 महीने कच्ची घानी का तेल यूज़ कीजिए और 1-2 महीने सेफोलावर ऑयल यूज़ कीजिए, जिससे कि ये रोटेशन बेसिस पे आपको ऑयल्स के फ़ायदे मिलते रहें। कोई भी ऑयल परफेक्ट नहीं होता। मैं अगेन यही बात कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि कोई एक तेल आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करेंगे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। रोटेशनल बेसिस पे डिफरेंट ऑयल्स आप कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऑयल्स हैं जैसे ट्रांस फैट्स जिसमें ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, बेकरी की चीज़ें हो गई, आइसक्रीम हो गई, रस हो गया, बिस्कुट हो गया, मट्ठी हो गई, ये सब बिल्कुल ट्रांस फैट्स और डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं, ये सब आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। इन तीनों तेलों में से भी अगर मैं आपको बोलूँ कि कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी चाहिए, तो एज़ मिनिमम एज़ पॉसिबल, जितनी ज़रूरत हो उतना ही। ऐसा नहीं कि तड़का लगाया तो आपने बहुत ज़्यादा तेल यूज़ कर लिया खाली टेस्ट बढ़ाने के लिए, अपनी एपेटाइट बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ करूं दोस्तों, बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना है, बिकॉज़ वो एक ही तेल को बार बार यूज़ करते हैं कॉस्ट कटिंग के लिए। उसमें टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन वो जो तेल की आपकी हेल्थ पे बेनिफिट पड़ेगा वो बहुत ही वर्स होगा। उससे आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत वर्स हो जाएगा और आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बाहर जहाँ तक हो खाना अवॉइड करना चाहिए। ट्रांस फैट्स की क्वांटिटी जिनमें ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल बिस्कुट हो गए, प्रोसेस फूड्स हो गए या कैंड फूड्स हो गए, उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कोई तेल यूज़ करना है कुकिंग के लिए, तो इंडियन सिनेरियो में मैं यही बोलूँगा कि मस्टर्ड ऑयल, आप सैफ्लॉवर ऑयल और कच्ची घानी का तेल, इनको रोटेशनल बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको तीनों तेलों का बेनिफिट मिले। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं, हम उन कमेंट्स के आंसर देने का पूरा ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।